बात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का 9वीं पाठ चिड़िया की बच्ची इसके बारे में है। इसमें लेखक एक मानवीय स्वभाव को बताया है और एक स्वतंत्रता की भी बात किए हैं। इसमें वह यह भी बताए हैं कि धन दौलत से अच्छा एक पारिवारिक संबंध होता है। अगर हम अपने परिवार के साथ सुख सुविधा कुछ दिक्कत में भी हैं तो वो मज़ेदार होता है। सारा सुख सुविधा हो मगर यदि परिवार का साथ न हो तो अच्छा नहीं लगता है। इसमें एक धन दौलत से परिपूर्ण एक सेठ है और एक चिड़िया की बच्ची है और उनके बीच में वार्तालाप दिखाया गया है। एक तरफ तो सेठ अपने आप को धनवान बताता है मगर दूसरी तरफ अपने आपको निर्धन भी बताता है, क्योंकि वो उसको कहता है कि तुम हमारे पास रह जाओ। उसको धन दौलत का लोभ देकर उसे परिवार से दूर करता है। आज के संदर्भ में हम सभी लोग धन दौलत के लोभ में परिवार से दूर हो जाते हैं। ऐसे में इस कहानी का बहुत ही बड़ा संदेश है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। अब चलते हैं, देखते हैं क्या है इस कहानी में। देखिए, सेठ का नाम है माधव दास, ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। कोठी बोलते हैं बड़े से महल नुमा घर को। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना मीन्स बहुत अच्छा, जो मन को खुश कर दे। उनको कला से बहुत प्रेम है, आर्ट, अच्छे पेड़ लगाना, अच्छी तरह पेंटिंग करना, इन सब चीज़ों से। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन होता है बुरी आदत, नशा करने की आदत, शराब पीने की आदत, ये सब नहीं थी। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। उनकी अभिरुचि भी, उनका इच्छा भी सुंदर है, अच्छा है। कभी बुरा सोच नहीं रखते, बुरे कार्यों का इच्छा नहीं है। फूल पौधे रकाबियों से, हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, यानी कि शाम में देखोगे तो पश्चिम की तरफ अगर हल्का बादल रहा तो उसमें कई तरह के लाल पीले रंग जैसे हो जाते हैं, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद तकिया को बोलते हैं, जो हम लोग जो सर रख के जो सोते हैं, और प्रकृति की छटा निहारते हैं, प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, उनका मन संतुष्ट होता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, यानी कि हंसी मजाक करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। देखिए, यही है माधव दास जी। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। जब बादल हल्का लगा रहता है और उससे जो धूप निकल के आ रहा होता है तो वो दृश्य है। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है।
नहीं। देखो, संतुष्टि का भाव होता है, मगर कभी कभी किसी न किसी चीज़ की कमी हर किसी को लगता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। एक चिड़िया आके बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और सिर पर चित्र विचित्र चित्रकारी की हुई थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कोई पता नहीं था। उसको पता ही नहीं था यहाँ माधव दास का राज्य है, सत्ता मिस राज्य। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, पंख हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी मतलब अपनी मन की करने वाली, किसी का न सुनने वाली। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी और स्वतंत्रता या स्वच्छंदता प्यारी होती भी है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ, बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, बहुत अच्छे समय पे आई हो तुम। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है, खाली लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, यानी कि बिना किसी सोचे समझे, बिना डरे हुए आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, जो मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, वो संकोच करने लगी, शर्मा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, मैं खुश हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। मेरे जो बच्चे हैं उनका दिल बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें सेठ जी। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। अब उसे प्रलोभन दे रहे हैं। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, मेरा दिल पूरा खाली है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए,
माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरे सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मेरा इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। देखो यही चिड़िया है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास कहते हैं, चिड़िया तू नीरी अनजान है, तुम बिल्कुल अनजान हो, बेवकूफ़ हो। मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे खुश करेगी तो मैं तुम्हें माला माल कर। इस तरह से चिड़िया को अपने घर के लोगों से दूर करने के लिए माधवदास ने बहुत प्रयास किया है, मगर वो उन सभी चीज़ों को कोई महत्व नहीं देती है। अब आगे क्या हुआ, चिड़िया अपने माँ से मिल पाई या माधवदास के पास ही रह गई, यह जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। थैंक यू। आप लोग इसे देखें, समझें और जहाँ कहीं समस्या होता है आप हमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।